वेलकम इन माय चैनल श्वेता झा। तो बच्चों, आज मैं आप सबको चींटी सेना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव जंतु उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव को उसे बिल से निकलते देख ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुरफुराने लगा और इधर उधर घाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आ गया। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया था कि उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरन के बच्चे को निगल गया। तब जब हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती, आंखों में आंसू भर जर होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के दुख का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर के से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। फिर क्या था, नेवले को उसने अपनी सारी बात बताई। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर से बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर को 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है मित्र, वह बहुत बड़ा विशाल विकराल सांप है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास ही में चींटियों की एक बाम्बी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है। उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भला वह छोटी सी चींटी क्या कर लेगी? नेवले ने कहा, ऐसा मत बोलो। उसके पास चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना है। संगठन में एक बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बाड़बी के पास एक संकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह अजगर को उस रास्ते पर ले आओ। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। अगले दिन नेवला अजगर के बिल के पास जाकर बोलने लगा, अरे! अपने शत्रु को बोली सुनते ही अजगर बिल से फनफनाते हुए, भागते हुए, भयंकर शरीर को लेते हुए बाहर आया। नेवला अपने संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ने लगा। उसका पीछा अजगर भी करने लगा। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर
फुरफुराता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने को मजबूर कर देता। इस प्रकार अजगर उस पथरीले रास्ते पर आ गया और नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा और जगह जगह से खून टपकने लगा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों में के मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, आ अपना शरीर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगे और चींटियां को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ रही थी। कुछ देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो बच्चों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगठन शक्ति बड़ों को धूल चटा देती है। अर्थात अगर आप एकजुट होकर रहेंगे, चाहे वो अपने परिवार के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो या अपने भाई बहन के साथ हो, अगर आप सब मिल के रहेंगे ना, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।